हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अड्डा जेआरएफ अड्डा। दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों होता जा रहा है ज्योग्राफी से कंपटीशन इतना टफ। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में और 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे और इन 3 पॉइंट के अंदर प्रीवियस 4 एग्जाम्स का जो है हम लोग यहां पर हवाला आपको देंगे। उन 4 एग्जाम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पहला पॉइंट उसके अंदर हम लोग रखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ने अप्लाइड किया और दूसरा उसके अंदर अपीयर्ड कितने हुए। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि नेट जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो क्या क्या रही है। प्रीवियस 4 एग्जाम्स का डेटा जो है यहां पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसका हम लोग जो है वो कंप्लीटली चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा और आज की इस क्लास के बाद में आई प्रिटी श्योर कि आप लोगों को जितने भी इससे रिलेटेड गणित है, जितने भी इसका जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, जो भी कैलकुलेशंस माइंड के अंदर होती हैं, जो भी इक्वेशंस होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम जो है वो दे चुके हैं, रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं, या बिगिनिंग जो है वो अपनी कर रहे हैं कि भैया मैं बिगिनर हूं, अब मुझे जो है वो अपनी बिगिनिंग करनी है और दिसंबर को टारगेट करना है। ऐसे स्टूडेंट के लिए क्लास रहने वाली है बिल्कुल शानदार, उनको सारा कुछ आइडिया जो है यहां से मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और बात करते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि हम लोग प्रीवियस 4 एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, 4 एग्जाम्स की बात करेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रहे हैं और उसके अलावा जो है वहां पर अपीयर्ड स्टूडेंट कितने रहे हैं आपके अप्लाइड के अलावा, कि भैया इतने स्टूडेंट ने अप्लाई किया और ये इतने अपीयर्ड हुए। दिसंबर की हम लोग यहां सबसे पहले बात करेंगे। दिसंबर 2023 के अंदर अगर हम लोग डेटा की बात करें दोस्तों, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 53,580 स्टूडेंट जो थे इन्होंने अप्लाई किया था, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा नंबर के अंदर जो है वो देखा गया है। लास्ट हम लोगों को लगभग 8 से 10 सालों के अंदर कि ज्योग्राफी का नंबर जो है अप्लाइड के अंदर इतने ज्यादा बच्चों ने किया था। यहां अपीयर्ड होने वाले जो थे वो स्टूडेंट वो डेफिनेटली ड्रॉप होते ही हैं, क्योंकि सब जो अप्लाई करते हैं 100% वो एग्जाम नहीं देते। यहां पर दोस्तों 38,784 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और यहां पर जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला वो मोटा माटी हम लोगों का 15,000 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम ड्रॉप किया था, एग्जाम नहीं दिया था। फिर हम लोग चलते हैं जून साइकिल 2024 के अंदर की, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 49,000 बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया था, लाइक 49,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और लगभग 36,160 जो बच्चे थे हम लोगों के उन्होंने एग्जाम दिया था। इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 12,855 का आ रहा है, मोटा मोटी 13,000 का डिफरेंस हम लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 2024 की अगर हम लोग यहां पर बात करें, जहां हम लोगों ने जून का देखा 2024, तो अब दिसंबर का देख लेते हैं 2024 में 41,145 स्टूडेंट ने टोटल फॉर्म फिल किया था, अप्लाई किया था और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट लगभग थे 31,425 और यहां डिफरेंस आया था लगभग मोटा मोटी 10,000 का, यानी 9,720 का। तो ये हम लोगों के पास में कंप्लीट इमेज बनकर निकल कर आ जाती है कि यहां पर कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया और सिनेरियो कैसा रहा है, एग्जाम का डिफरेंस जो है वो कितना आया है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जून साइकिल की, जो कि जस्ट रिसेंट हुआ ही है, हम लोगों का आंसर की रिलीज हो गई है और आने वाला जो हम लोग अवेट कर रहे हैं, वेटिंग के अंदर है हम लोग सभी कि भैया रिजल्ट आएगा, कब आएगा वो सारा कुछ। अप्लाइड किया है लगभग 42,000 स्टूडेंट ने यहां पर इस बार और अपीयर्ड हुए हैं 32,000 के आसपास में। जो अभी डेटा हमारे पास में वो इसके हिसाब से इतना है। 75% स्टूडेंट, यहां देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए टोटल के अंदर तो वहां हो सकता है कि प्रीवियस एग्जाम के लगभग बराबर हो, लेकिन परसेंटेज की बात की जाए यहां पर दोस्तों तो लगभग हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 75% स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 ने यहां पर जो है वो इसका डिफरेंस आया वो ड्रॉप किया था। तो ये पहला डेटा हम लोगों ने देख लिया है। अब यहां पर बात करते हैं कि इन चारों एग्जाम के अंदर यहां पर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट के नंबर्स कितने हैं, कि भैया किसी एग्जाम के अंदर आउट ऑफ 53,000 स्टूडेंट में से अगर वहां पर हम लोगों के 38,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो कितने स्टूडेंट का नेट निकला, कितने का जेआरएफ निकला और परसेंटेज में वो क्या रहेगा।
तो यहां हम लोग देखते हैं दिसंबर 2023 के अंदर हम लोगों के 38,784 स्टूडेंट ने जो है वो अपीयर किया था, एग्जाम दिया था, और यहां पर नेट निकला था उन लोगों में से 2690 लोगों का, 2690 लोगों ने नेट निकाला था, और सिर्फ 268 जो है वो उम्मीद के मुताबिक ही, जो कि हमेशा 1% से कम ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 268 वहां पर जेआरएफ निकला था। जून 2024 की बात करें तो 36,160 स्टूडेंट ने जो है यहां पर एग्जाम दिया था। नेट की बात करें तो 2202 स्टूडेंट का काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला, लगभग जो है हम लोगों के 450 सीट जो है वो नेट की कम हो गई थी यहां पर। अभी अपन इसकी बात करेंगे क्यों कम हो गई थी और वो क्या सिनेरियो था और आगे क्या रहने वाला है। यहां पर अगर हम लोग जेआरएफ की बात करें तो 195 कैंडिडेट का जेआरएफ निकला था, तो नेट कम हुआ तो यहां जेआरएफ भी कंपैरेटिवली प्रीवियस एग्जाम कम हुआ। दिसंबर की बात करें अगर 2024 की, अभी जस्ट इससे जस्ट सेकंड लास्ट एग्जाम की, तो वहां हम लोग देखते हैं 31,425 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, अपीयर हुए थे, 2829 स्टूडेंट का नेट निकला था, और यहां पर 262 स्टूडेंट का जेआरएफ निकला था। मजे की बात यह है कि यहां पर अगर हम लोग जेआरएफ की बात करें इन सभी के लिए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जेआरएफ जो है लगभग सभी का अगर हम लोग काउंट करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग तो 1% से कम रहा है, कभी 0.73% रहा है, कभी 0.8% रहा है, कभी 0.82% रहा है। यह बात बहुत ज्यादा हम लोगों को नोटिस करने की है, समझने की है कि ट्रेंड किस ओर लेकर जा रहा है। जो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है कि हम इस जेआरएफ की कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाए नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। अब अपन अगले बात करते हैं कि भैया इन चारों एग्जामों के अंदर जो है वो जेआरएफ का जनरल, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जनरल की कट ऑफ क्या रही है। अगर हम लोग दिसंबर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 2023 में जब लगभग 53,54,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और लगभग 37-38 हजार स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो हमारा जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 188। बहुत कम कट ऑफ जो है वो अभी देखने को मिली है, पिछले लगभग 8 से 10 एग्जामों के अंदर 188 जो है यहाँ पर ये कट ऑफ रही थी जेआरएफ की जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके अलावा अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी/एसटी की, तो वो काफी कम पर गई थी। जून 2024 की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कट ऑफ 204 रही थी दोस्तों, और सेकंड लास्ट दिसंबर 2024 की बात करें तो 208 अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर देखी थी दिसंबर साइकिल के अंदर। इस बार क्या एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो बना दी है, मेन चैनल जेआरएफ अड्डा के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, अदरवाइज गुरुकुल के ऊपर अपने पास में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। अभी देखिए इतना कुछ एनालिसिस करने के बाद में, चीजों को समझने के बाद, प्रीवियस ट्रेंड का जो है वो खुद प्रोसेस करने के बाद में, हजारों स्टूडेंट के फीडबैक लेने के बाद, उनके व्यूज लेने के बाद, सेंटर्स के ऊपर जाकर प्रीवियस डेटा को जो है वो छानने के बाद, कंप्लीट विस्तार से चीजों को समझने के बाद जो है इस निष्कर्ष पर चीज पहुंची है कि भैया इस बार जो है वो आप लोगों के 208 के अंदर प्लस 224 आप लोगों को ऐड कर देना है। 2 से 4 जो है वो आप लोगों का ऊपर जाएगा तो अपन लोग अपर लिमिट लेकर चलेंगे, तो 212 आप लोग एक्सपेक्ट करके चलिएगा। इस बार आप लोगों की 212 कट ऑफ जा रही है जेआरएफ से। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यहां पर दोस्तों ये बनता है कि ये ट्रेंड जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो कारवा चल रहा है, ये क्यों इतना फास्ट भाग रहा है। ज्योग्राफी स्पेशली हम लोग यहां पर कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम जो है वो हर दूसरा साइकिल आ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहां पर हम लोगों को जो सीट्स हैं जेआरएफ की, वो उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो आप लोगों को 1% से हमेशा कम ही दिखाई दे रही है, 1% से ऊपर नहीं गया है। नेट की सीट्स जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि 450 सीट जो हम लोगों के जून के अंदर कम हो गई थी 24। तो यहां पर ये चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि भैया अगर आपको तैयारी करनी है, एक मन आपने बना लिया है, तो भाई साहब एक टारगेट को बनाकर आपको क्या करना है, उसके ऊपर जुट जाना है, उस टारगेट के ऊपर जुट जाना है। चाहे से वो टारगेट आपका जेआरएफ हो, चाहे से वो टारगेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नेट हो, या फिर आपका जो है वो टारगेट आपका पीएचडी हो। ठीक है दोस्तों, कि ये जो टारगेट्स है ये आपको कहां लेकर जाएंगे, भाई आपको रिसर्च वर्क के अंदर जाना है, क्योंकि भाई साहब रिसर्च फील्ड ही है, फेलोशिप आपको इसके रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको इसका जो है वो सारा कुछ प्रोग्राम, वो इसके आपको ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन चैनल पर मौजूद है। आगे और भी बात कर लेंगे। नेट भैया आपको जो है वो
करना है और या फिर पीएचडी करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां आप लोगों को अकॉर्डिंगली टारगेट सेट करके लग जाना है कि भैया दिसंबर साइकिल हम लोगों की आ रही है दोबारा से, दिसंबर साइकिल 2025। और भैया हमारा स्लोगन यही है कि अब की बार जेआरएफ पार, ठीक है, जेआरएफ पार अब की बार। तो हम लोगों को पार करना है, इस तरीके की तैयारी करनी है। और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट जो लोग नए आए हैं चैनल के ऊपर उनको बताना चाहूंगा, जेआरएफ अड्डा वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रहा है। काफी सालों से एजुकेशन के सेक्टर में वर्क किया है और हजारों स्टूडेंट का ट्रस्ट है, वो बिल्ट किया है ट्रस्ट को। एस्पायरिंग टू इंस्पायर हम लोग लेकर चले हैं कि जब आप एडुकेट करोगे दूसरों को तो डेफिनेटली वो भी आगे जाकर दूसरों को एडुकेट करेंगे। तो यही उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां काफी सारे बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर बात करें, अगर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करें हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए कि भैया जेआरएफ अड्डा क्या नया लेकर आया है प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई साहब आपके पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए यहां पर रन किया जा रहा है, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक फैकल्टी जो है वो अदिति मैम की जो है वो अंडर में जो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर चीजों को लेकर नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं। हर एक एडुकेटर जो है वो अपने आप के अंदर जो है वो सेल्फ कैपेबल है, सफिशिएंट है, जहां पर आप लोगों को गाइड किया जाएगा, कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो आपको बताया जाएगा। अगर आप जो है वो यहाँ पर एनरोल कराते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करियर फेयर से लेकर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शंस मिलने वाले हैं कि भैया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको जो है वो आगे बढ़ना है। आपने अगर जेआरएफ क्लियर कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, बल्कि आपको पल पल जो है वहां पर गाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो भी जेआरएफ अड्डा जो है वो यहाँ पर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री जो दे रहा है, जिसके अंदर पेपर 1 आप लोगों के कंप्लीट आपके वीडियो भी हो जाएंगे और आप लोगों के ऑनलाइन भी हो जाएगा, ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो अभी देर किसी बात की मुझे लगता नहीं है कि आपके होना चाहिए, तुरंत जो है वो आप चीजों को कर सकते हैं, एनरोल करा लीजिए। और अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो भैया बताना चाहूंगा 10 तारीख से हम लोगों का पेड जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, वहां आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को जो है अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इस क्लास के अंदर ट्रेंड को हमने समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे प्रीमियम बैच के साथ। दिसंबर को टारगेट करना है और अब की बार जेआरएफ पार करके लेकर जाना है। दैट्स इट। तो धन्यवाद दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।